शुरू करते हैं हमारी कवर स्टोरी। डिजिटल इंडिया के सपने को पंख लगाता यूपीआई अगर थोड़ी देर के लिए ठप पड़ जाए तो फिर लाखों की संख्या में लोग परेशान हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ बीते 15 दिनों में, जब यूपीआई का सर्वर 3 बार कई घंटों के लिए ठप पड़ गया। फिलहाल देश में 35 करोड़ से ज़्यादा यूपीआई यूजर्स हैं और हर रोज़ करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन इसके ज़रिए होता है। यानी अगर यूपीआई का सर्वर ऐसे ही बार बार क्रैश होता रहा तो लोगों की आर्थिक गाड़ी पटरी पर कैसे सरपट दौड़ेगी, एक बड़ा सवाल है। सवाल ये है कि आखिर ये बार बार यूपीआई में प्रॉब्लम क्या आ रही है। जो यूपीआई भारत की सॉफ्ट पावर कहा जा रहा है, अगर उसमें इस तरह के ग्लिचेस हैं, प्रॉब्लम अगर स्वाभाविक है, स्वाभाविक रूप से इस तरह के ग्लिचेस आते हैं, टेक्नोलॉजी है, कुछ भी हो सकता है, तब तो ठीक है। लेकिन अगर कोई गंभीर समस्या है तो उसका समाधान निकालना भी लाजमी हो जाता है। इसीलिए आज हमने खास मेहमानों को आमंत्रित किया है। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, हम लौटते हैं मेहमानों के साथ और करते हैं इस मुद्दे पर चर्चा और समझने की कोशिश करते हैं कि दरअसल यूपीआई में दिक्कत आई तो आई क्या। ट्रांजैक्शन को रफ्तार देने वाली यूपीआई का सुस्त पड़ना मानो जिंदगी का ठहर जाना जैसा हो। जेब में पैसे नहीं, मोबाइल ही बटुआ है, यूपीआई का सहारा ये मौजूदा समय की हकीकत है। लेकिन जब यही यूपीआई सुस्त पड़ जाए, इसकी रफ्तार थम जाए, ट्रांजैक्शन को लेकर यूपीआई का सर्वर ठप पड़ जाए, तो सोचिए कैसी हालत होती होगी। मसलन जब आप मॉल में अपने महीने भर की घरेलू खरीदारी कर रहे हो, या फिर किसी रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाने के बाद बिल चुकाना हो, या फिर पेट्रोल पंप पर गाड़ी खड़ी कर पेमेंट के लिए यूपीआई के चलने का इंतजार कर रहे हो। अब तो जिंदगी मानो मोबाइल और यूपीआई के दायरे में सिमट कर रह गई है। पिछले 15 दिनों के भीतर यूपीआई का सर्वर करीब 3 बार सुस्त पड़ा है। इसके सुस्त पड़ते ही मानो पटरी पर चल रही आर्थिक गाड़ी पटरी से उतर गई। पहली बार 26 मार्च को करीब 3 घंटे के लिए यूपीआई का सर्वर ठप पड़ा, तो वहीं 2 अप्रैल को भी कुछ घंटों के लिए इसमें तकनीकी दिक्कत आई। यूपीआई के सर्वर के ठप होने का सिलसिला 12 अप्रैल को जारी रहा, जब 3 से 4 घंटे के लिए यूपीआई का सर्वर थम गया, जिसकी वजह से लाखों लोगों को ट्रांजैक्शन की समस्या से जूझना पड़ा। और यूजर्स की शिकायतों के बाद यूपीआई की सर्विस का जिम्मा संभाल रही नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई ने इसे तकनीकी दिक्कतों का हवाला देकर पल्ला झाड़ दिया। जिस डिजिटलाइजेशन को लेकर सरकार ने कमर कस रखी है, क्या इस तरह से सर्वर के सुस्त पड़ने से सरकार का मकसद परवान चढ़ पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल देश में 35 करोड़ से ज्यादा यूपीआई यूजर्स हैं और 661 बैंक यूपीआई ट्रांजैक्शन से जुड़े हुए हैं। अगर बात करें रोजाना के ट्रांजैक्शन की, तो ये आंकड़ा करीब 60 करोड़ का बैठता है। यानी हर घंटे करीब 2.5 करोड़ यूपीआई ट्रांजैक्शंस देश में होता है। अगर इस ट्रांजैक्शन के हर मिनट की बात करें तो प्रति मिनट ये आंकड़ा करीब 4.25 लाख का बैठता है। आप शायद चौंक जाएंगे कि मार्च 2025 में रिकॉर्ड स्तर पर 1830 करोड़ यूपीआई ट्रांजैक्शन हुआ है और अगर इन ट्रांजैक्शन को पैसों में देखा जाए तो यह आंकड़ा करीब 25 लाख करोड़ का बैठता है। यानी देश की इकोनॉमी की धूरी बन चुका है यूपीआई। यूपीआई ट्रांजैक्शन रोज नया रिकॉर्ड बना रहा है। क्या आप इसकी ग्रोथ रेट की कल्पना कर सकते हैं? सोचिए, माथे पर जोर दीजिए। आप शायद सोच भी नहीं सकते हैं कि पिछले 5 साल में यूपीआई ट्रांजैक्शन का ग्रोथ रेट 1137% का रहा है। यानी मार्च 2020 में जहां यूपीआई ट्रांजैक्शन की संख्या की बात करें तो ये महज 148 करोड़ रहा, जो कि मार्च 2025 में बढ़कर 1830 करोड़ हो गया। ऐसे में यूपीआई पर बढ़ती निर्भरता का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। अगर ये सिस्टम ठप पड़ जाए तो मानो ऐसा लगता है चलती गाड़ी में ब्रेक लग गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खास मेहमान का पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुका है। डॉक्टर श्रीनाथ श्रीधरन, कॉर्पोरेट एडवाइजर एंड पॉलिसी रिसर्चर हैं। बहुत बहुत स्वागत है श्रीधरन साहब आपका हमारे शो पे। हमारे साथ हैं राजीव दास साहब, सीईओ हैं आई लोन क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड, लोन टैप ग्रुप से ही। बहुत बहुत स्वागत है राजीव जी आपका भी हमारे शो पे। डॉक्टर श्रीधरन, चर्चा की शुरुआत आपसे ही कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमें बताइए कि ये जो ग्लिचेस हैं यूपीआई में, ये कितने गंभीर हैं? क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि यूपीआई जैसी एक बड़ी परिकल्पना, जैसा मैंने कहा कि दुनिया में जिस तरह से यूपीआई की तारीफ होती है, हम यदा कदा उसे अपनी सॉफ्ट पावर के रूप में भी देखने लगते हैं। ये जो ग्लिचेस आए हैं, लोग जो परेशान हुए हैं, ये एक्सपेक्टेड है या कुछ गंभीर समस्या है? सर दीपक, नमस्ते।
ये जितना भी आउटेजेस हुआ है पिछले 15 दिन में, इसका सिंपल एक तरीका है। वन, बिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस होती रहती है इधर, और हमारा जो जितना भी सॉफ्ट पावर का एक्सपेक्टेशन है और सॉफ्ट पावर का जो हमारा पोजीशनिंग है, वो उससे थोड़ा दूर रहना चाहिए। अभी अभी टेक्नोलॉजी के रूप से देखते हैं इसको। टेक्नोलॉजी अगर हमारा शर्ट या कोट की तरह ही है, जितना हम पहनेंगे उतना वेयर एंड टेयर तो होगा। उसी सिलसिले में यूपीआई अगर आप सिस्टम की तरह देखेंगे, उसके लिए वेयर एंड टेयर है, सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन और टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, दोनों का जरूरत है। और जनरली डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जितना भी हम कहते हैं ग्लोबली, आई थिंक यूपीआई इज द पायनियर नंबर वन है, बट डिस्ट्रप्शन से वो बच नहीं सकती है। और जितना वो यूपीआई का, जैसे यूपीआई स्केल कर रहा है, वैसे हमारा ग्रोथ का रेजिलियंस और स्ट्रेस मैनेजमेंट, वो दोनों करना लायक है। जितना यूपीआई एनपीसीआई जो उनका मालिक है यूपीआई का, और उनका जितना बजट है, कैपेक्स है, वो ताकत है, वो सेम एक्सपेक्टेशन बैंक से नहीं हो सकते। बैंक्स एक्चुअली सिंपल है, लिस्टेड एंटिटीज है, उनका स्टेक होल्डर्स, शेयर होल्डर्स का एक्सपेक्टेशन से उतना इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। नंबर टू, आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट, जितना वॉल्यूम्स है, ट्रांजैक्शन वॉल्यूम्स हम देख रहे हैं, अबाउट 184 बिलियन ट्रांजैक्शन ईयर। आई मीन कितना जीरोस है, 12 जीरोस उसमें। आई थिंक वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिस्टम्स है। बट दो चीज है उसमें भी, वो जो एक सिक्योरिटी और स्ट्रैटेजिक सिक्योरिटी के रूप से अगर देखेंगे, उसमें मैं एक रिस्क देखता हूँ। 84% ऑफ जितना भी वो वॉल्यूम्स है, सिर्फ दो कंपनियां उसमें मैनेज करती है अंडर यूपीआई, और दोनों फॉरेन ओन्ड एंटिटीज है, इंडियन एंटिटीज नहीं है। ओके। आई थिंक दैट इज अ स्ट्रैटेजिक रिस्क इंडिया हैज टू एड्रेस फ्रॉम अ लॉन्ग पर्सपेक्टिव। और दूसरा चीज है यूपीआई, जो एनपीसीआई चलाते हैं यूपीआई, अभी टाइम आ गया है, वक्त आ गया है टू थिंक शुड वी नीड अ पैरेलल सिस्टम फॉर यूपीआई। एंड आपको याद रहेगा, आरबीआई ने 3-4 साल पहले एनयूई करके एक आइडिया सोचा था, विच वाज टू ब्रिंग एज अ पैरेलल सिस्टम टू यूपीआई, न्यू अम्ब्रेला एंटिटी करके एक सिस्टम सोचा था। उसमें बहुत सारी कंपनीज, बैंकों ने मिलकर अप्लाई किया था एज अ कंग्लोमरेट प्रेजेंटेशन। और फाइनली आई थिंक मेरे हिसाब से वो थोड़ा पॉलिसी डिसीजन हुआ होगा दैट दे विल वेट फॉर एनपीसीआई टू स्केल। और मेरा सिंपल पॉलिसी रिक्वेस्ट यही है, वो एनयूई का अभी आई थिंक शायद टाइम आ गया है। फॉर इंडिया यू कैन नॉट रन ओनली ऑन वन ट्रेन वन रेल, आपको पैरेलल ट्रैक्स चाहिए। और ये भी कहा जा रहा है इसमें कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिल्कुल सही बात है, कि आपको एक पैरेलल सिस्टम या ऑल्टरनेटिव सिस्टम भी रखना पड़ेगा, ताकि ये जो बर्डन पड़ रहा है एनपीसीआई सर्वर्स पर, इसको भी थोड़ा सा आपको इसकी तरफ ध्यान में देना पड़ेगा। राजीव जी, ये भी कहा जा रहा है कि बैंक्स की ओर से जो एक्सेसिव ट्रांजैक्शन स्टेटस चेक हुआ है, उसने ओवरवेलम कर दिया एनपीसीआई के सर्विस को, और अप्रैल में 12 आउटेजेस रिकॉर्ड किए गए। क्या कुछ लोग कह रहे हैं कि रेट लिमिटर होना चाहिए, जो स्टेटस चेक है एपीआई अलाउ, अनचेक्ड एपीआई फ्लड्स, उसकी तरह से थोड़ा सा बच पाएंगे, या एक बार बार जो डिनायल ऑफ सर्विस अटैक टाइप का एक हो जाता है, इससे बचने के लिए थोड़ा सा बताइए सर, कि क्या वाकई में सर्वर इतना ज़्यादा ओवरवेल्म्ड है? देखिए, आज के डेट में मैं सिर्फ आपको 2025 के जो आंकड़े बता रहा हूँ यूपीआई के। अगर आप जनवरी से लेके मार्च का देखिए तो करीब 16.9 मिलियन ट्रांजैक्शंस होती थी करीब जनवरी 2025 में। वो अगर आप मार्च तक देखें तो वो करीब 18.4 मिलियन ट्रांजैक्शन, जैसे हमारे फेलो पैनलिस्ट ने बताया, करीब 25 लाख करोड़ के आसपास का जो ट्रांजैक्शंस होती है, जो उनका वॉल्यूम होता है। तो आप अगर उस अंदाजा से निकाले तो करीब 590 मिलियन ट्रांजैक्शंस डेली होते हैं, कि जो कि करीब अराउंड 80,000 करोड़ के आसपास का जो पैसा है उस रोटेशन में आता है। कहीं ना कहीं देयर आर टू इश्यूज। एक तो जैसे हमारे फेलो पैनलिस्ट ने बताया कि कांस्टेंट अपग्रेडेशन हो रहा है सर्वर में, पर कहीं ना कहीं जो वॉल्यूम्स हो गए वो ज्यादा हो गए। और क्योंकि अपग्रेडेशन में उसमें एक हो गया, जैसे आपने बताया था कि जो चेक वाली ट्रांजैक्शंस होती है, तो नॉर्मली ये जो चेक ट्रांजैक्शंस होती है, ये आपको 3 बार अलाउ करता है नॉर्मली एक 90 सेकेंड्स के गैप में। तो कहीं ना कहीं ऐसा कहना है एनपीसीआई का कि उस समय बहुत सारे बैंकों ने वो वाली जो एपीआई है वो ट्रिगर कर चुकी थी, जिसकी वजह से सर्वर में एक प्रॉब्लम आया है। बट ओवरऑल आप चेक, अगर आप ये सोचे कि कस्टमर्स को क्या इनकन्वीनियंस होता है, डेफिनेटली इट इज अ लॉट ऑफ इनकन्वीनियंस। अगर आप ऑटो से जा रहे हैं, आप आज के डेट में लोग वॉलेट लेके जाना नहीं शुरू किए हैं, तो लोगों ने ऑटो का पैसा नहीं दे पा रहे। आपने खाना खा चुके हैं, आप ट्रांजैक्शन कर चुके हैं, उसके बाद आपका
यूपीआई चल नहीं रहा है। सो आई थिंक सो एक ओवरऑल एक स्ट्रेटेजी बनाना चाहिए एक बैंकों को और एनपीसीआई को दोनों मिला के, बिकॉज सर्वर अपग्रेडेशन एट बोथ द एंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप एक साइड सोचेंगे, बट अगर आप ओवरऑल सोचेंगे तो ये बिजनेस को बहुत बड़ा हिट करता है, कस्टमर इनकन्वीनियंस होते हैं, और ओवरऑल ये जो आज के डेट में जो कस्टमर का एक कैश की तरफ झुकाव कम हुआ है, जिसके वजह से बैंकों का लोड भी कम हुआ है, बैंकों को रिलीफ मिला है, एटीएम ट्रांजैक्शंस में कम हुई है, कैश ट्रांजैक्शंस में कमी हुई है। कहीं ना कहीं ये एपीआई के जो इश्यूज है, यूपीआई के जो इश्यूज है, उसके वजह से वापस कहीं ना कहीं कस्टमर्स या जो क्लाइंट्स है वो वापस कैश ट्रांजैक्शंस की तरफ ना मुड़ जाए। तो ये बहुत बड़ा खतरा है। आई थिंक सो इसको एड्रेस करना बहुत जरूरी है। एब्सोल्युटली। और क्या वाकई में ये बार बार जो इश्यूज आ जाते हैं, आप जैसे बता रहे थे डॉक्टर श्रीधरन कि एक ऑल्टरनेटिव व्यवस्था अगर होनी चाहिए, ये ऑल्टरनेटिव व्यवस्था किस लेवल पे होनी चाहिए और क्या इसका समाधान हो सकता है? क्या हमारे पास एक पैरेलल, आजकल तो क्लाउड बेस्ड सिस्टम्स आ गए हैं, क्या हम क्लाउड बेस्ड एक पूरे एक सिस्टम पे नहीं जा सकते हैं जिसकी वजह से हमारी जो डिपेंडेंसी है वो सिंगल सर्वर से हट के थोड़ा सा बेटर स्थिति में जा पाए? दीपक, थियोरेटिकली जो हम बोलते हैं क्लाउड बेस्ड सिस्टम्स में थोड़ा कंफर्ट रहेगा, यस थियोरेटिकली, बट वो स्ट्रेस टेस्टिंग नहीं हुआ है। और दूसरा चीज, एक जरूरी चीज है फ्रॉम स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी एंगल, क्लाउड का जो ओनर्स है दुनिया में कौन कौन है? इंडिया डज नॉट ओन इट्स ओन क्लाउड सर्विस। द प्रॉब्लम यही है कि देयर आर वेस्टर्न ब्रांड्स व्हिच ओन द क्लाउड सर्विस, और जितना भी आप प्रोसेसिंग करते हैं, सो यू आर एक्चुअली डूइंग प्रोसेसिंग ऑन सर्वर्स, फिजिकल सर्वर्स में आप प्रोसेसिंग करते हैं, व्हिच इज बिकॉज इट्स अ नेशनल सिक्योरिटी डेटा, एनीथिंग दैट्स अबाउट फाइनेंशियल मार्केट्स। दूसरी चीज है, फॉर एग्जांपल मैं बॉम्बे सबअर्बन ट्रेन्स जो चलती है उसका एग्जांपल देता हूँ। हर एक लाइन पे हर 3 मिनट एक ट्रेन जाती है पीछे। कैन यू मेक इट 2.5 मिनट्स? थियोरेटिकली आप कर सकते हैं। और उसी एंगल है इस यूपीआई में भी, आपके पास डेटा पाइप्स है जो कनेक्ट करते हैं फ्रॉम यूपीआई सर्वर टू बैंक सर्वर। और यूपीआई हम 2 तरीके का यूज करते हैं। वन, वॉलेट्स यूज करते हैं जहां पे हम वॉलेट में ऑलरेडी पैसा लोड कर चुके हैं और उसमें से रिट्रीव करना है आसान। दूसरे टाइप, और विच इज द मेजॉरिटी ऑफ कस्टमर, जो उनका बैंक अकाउंट के साथ जुड़े हुए द एंटायर यूपीआई लिंक। इसका मतलब ये है, जब भी वो कस्टमर पेमेंट देना चाहेंगे, इट हैज टू गो बैक ऑल द वे टू बैंक सर्वर। और आप ये सोचिए, ये बैंक का कोर धंधा नहीं है। ड्यूरिंग दैट टाइम देर ऑल्सो प्रोसेसिंग, अगर आपके पास बैंक बैलेंस कितना है और उसमें कुछ पेमेंट्स इन प्रोसेस है क्या, ये सब कैलकुलेट करना चाहिए उनको। एंड देन वी एक्सपेक्ट, एनपीसीआई एक्सपेक्ट्स द रिजल्ट इन 1 सेकेंड। सो टेक्निकली ये ट्रैफिक जैम सिचुएशन, आप जितना भी आप पाइप लोड करेंगे, बैंकों के पास इतना पाइप और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, कैपेक्स के लिए पैसा नहीं है। And that is why saying we will have to de-risk। आप दोबारा वो दूसरा लाइन डाल दीजिए, तीसरा रेलवे ट्रैक डाल दीजिए। One can be a fast train, one can be a slow train, वो सब कर सकते हैं। बिल्कुल इंडियन रेलवे की तरह आप प्लान करो। And having a second payment system is a common precedence। यूएस में है, यूरोप में भी है, और उनके पास इतना वॉल्यूम्स भी नहीं है। Even then they have a strategically a parallel payment processing system। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट हमने पढ़ी कुछ दिन पहले, राजीव दास जी, और ये जो ग्लिच था, आई मीन ये रिलेटेड था आपके आईपीएल रिलेटेड जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी वजह से। कहा ये गया कि अप्रैल मई मार्च, मतलब मार्च में तो 18 बिलियन ट्रांजैक्शंस हो रहे थे, और डेली वॉल्यूम्स अगर आप लगा लेंगे आईपीएल के शुरू होने के बाद तो लगभग 600 मिलियन डेली वॉल्यूम्स आ रहा था। आई मीन, और इसमें भी इट वाज ड्रिवन पार्टली बाय आईपीएल रिलेटेड जो प्लेटफॉर्म्स हैं, उसमें जो पैसा वैसे का लेन देन उसमें जो होता है, या पैसा डालना या उससे निकालने का लेन देन होता है। अब एक टूर्नामेंट जो हमारे देश का इतना इम्पॉर्टेंट टूर्नामेंट है, आईपीएल हर साल आता है, मतलब ऐसी इम्पॉर्टेंट इवेंट्स के दौरान अगर यूपीआई बैठ जाएगा, मतलब वो अलाइन नहीं है देश में जिस दिशा में स्पोर्ट्स जा रहा है, जिस दिशा में लोगों की सोच जा रही है या इंटरेस्ट जा रहा है, उससे अगर अलाइन नहीं है हमारा सिस्टम, तो ये तो बड़े प्रश्न उठाता है। आई मीन, राजीव दास जी, ये इसको कैसे देख रहे हैं आप?
ये देखिए, मैं अफवाह के ऊपर कमेंट नहीं बोल पाऊंगा, बट ओवरऑल अगर आप देखें तो कंट्री की जो आज के डेट में डिपेंडेंस हो गई है ये क्यों, तो अगर जो कॉमन मैन से लेके, अगर आप स्ट्रीट सेलिंग वेंडर से लेके कहीं पे भी आप जाएंगे, तो इंक्लूडिंग ऑल द काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म्स जो भी यूज हो रहे हैं आज के डेट में, तो यूपीआई में एक लोगों को सुविधा दी है। और पोस्ट पैंडेमिक अगर आप कोविड के बाद देखें तो लोगों ने यूपीआई को अपना लिया है, एंड आज के डेट में जो यूसेज है दैट इज क्वाइट हाई। तो कहीं ना कहीं अगर आज के डेट में जैसे अब नॉर्मल सर्विसेज, जैसे हमारे फेलो पैनलिस्ट बता रहे थे कि अगर ट्रेन लेट हो गई तो कितनी प्रॉब्लम्स हो जाती है। अगर 2.5-3 मिनट की जगह पे अगर सोचो 10 मिनट में ट्रेन लेट आई, तो करीब 3 ट्रेन का लोड एक ट्रेन में आ जाता है। तो आई थिंक सो कहीं ना कहीं हमारे जो बैंक्स है दे हैव टू अपग्रेड, कहीं ना कहीं हमारे बैंक्स और यूपीआई, बिकॉज आप देखिए अगर जैसे उन्होंने बताया कि कैपेक्स कॉस्ट है, ये कॉस्ट है, बट ओवरऑल आप देख रहे हैं कि कस्टमर्स की जो कन्वीनियंस है, कहीं ना कहीं बैंकों का जो कैश ट्रांजैक्शंस की तरफ जो उनका जो खर्चा था, आप उनको एटीएम्स की तरफ उनका ज्यादा लुभान था, वो सब खत्म हो चुका है। अभी कस्टमर्स ज्यादा से ज्यादा यूपीआई में ट्रांजैक्शंस करना चाहते हैं, पीपल आर अवॉइडिंग कैश ट्रांजैक्शंस। तो ये अगर आप ओवरऑल देखें तो कहीं ना कहीं इट इज अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ द बैंक्स एज वेल एज द कस्टमर्स। तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली कहीं ना कहीं कुछ महीनों में और इसके ऊपर ग्रोथ आएगा। तो जब ग्रोथ आएगा, एंड सिंस इट इज बीन अडॉप्टेड बाय द रूरल जो लोग हैं उन्होंने ये अडॉप्शन ज्यादा कर लिया है, तो इंडिया के गांवों में इसके जो टायर 3 टायर 4 सिटीज है उसमें भी अडॉप्शन बहुत ज्यादा हो चुका है। तो लोड डेफिनेटली इट विल बी ऑन द हायर साइड, और कहीं ना कहीं एब्सोल्युटली। मेरा एक इसी से रिलेटेड क्वेश्चन राजीव जी, मेरा थोड़ा सा बैंक्स की तरफ से भी है। राजीव जी, मैं आपसे चाहूँगा कि इस सवाल का आप ज़रूर जवाब दें। क्या ये सिर्फ हम एनपीसीआई को ही या उसके सर्वर को ही बार बार हम कह रहे हैं कि साहब वहाँ पर जब स्ट्रेस आ जाता है तो उनका प्रॉब्लम आ जाता है, बैंक लेवल के जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं क्या उसके लिए उनको जिम्मेदार नहीं ठहराया जाए? क्योंकि अनइवन इंफ्रास्ट्रक्चर हैं बहुत सारे बैंक्स में, और कहा जाता है कि इस तरह के जब प्रॉब्लम्स आता है तो बैंक्स का लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर या गैप जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में वो और एक बॉटलनेक बना देते हैं। तो क्या बैंक्स को भी, बैंक की तरफ से भी कुछ लायबिलिटी बनती है सर? जैसा मैंने आपको कहा कि कहीं ना कहीं दोनों जगह पे इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन होना चाहिए। अब आप सडनली यू आर ड्राइविंग अ फेरारी और आप साथ में एक बुलक कार्ट के साथ आप उसको जोड़ना चाहेंगे, तो कहीं ना कहीं वो इश्यूज होगा ही। बट डेफिनेटली बैंक्स को भी, बिकॉज द वॉल्यूम इतना हाई है और द ट्रांजैक्शन टाइम इज सो लेस, तो कहीं ना कहीं बैंकों को हमेशा एक डर रहता है कि फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस नहीं होने चाहिए। ये जो कंटिन्यूस जो बैंक्स भी है जो रिपोर्ट्स निकाल के क्रॉस चेक करना चाहते हैं, या फिर जो उनका सर्वर अपग्रेडेशन हो रहा है कहीं ना कहीं, तो इट क्रिएट्स अ डिफिकल्टी दोनों साइड में। क्योंकि अगर जैसे आपने देखा होगा कि हर बैंक चेक ट्रांजैक्शंस चेक करना चाहता है, जो इतने दिनों से बैंक्स चेक नहीं कर पा रहे थे, बट सडनली एवरीबडी रियलाइज कि कहीं ये फ्रॉडुलेंट तो कहीं नहीं हो रहा है, हमने कहीं कुछ लूपहोल तो नहीं छोड़ा है, तो एवरीबडी स्टार्टेड वांटेड टू चेक, दैट पुट्स अ प्रेशर। तो एनपीसीआई को मेरे हिसाब से एक इम्पॉर्टेंट ये है कि कहीं ना कहीं अगर आपका डिस्ट्रप्शन हो रहा है तो इमीडिएटली मैसेजेस हैज टू रोल आउट टू ऑल द वेंडर्स एज वेल एज कस्टमर्स, कि कस्टमर को पता चल जाए कि द ट्रांजैक्शन हैज बीन अफेक्टेड। जैसे बैंक्स आपको नॉर्मली एक मैसेज भेजते हैं कि भाई मेरा सर्वर विल बी हैविंग अ प्रॉब्लम फ्रॉम दिस टाइम टू दिस टाइम, प्लीज बेयर विद अस। ये इंपॉर्टेंट मैसेज जो मैसेजिंग होनी चाहिए वो इंपॉर्टेंट है, और कहीं ना कहीं वहां पे लैक हो रही है। एब्सोल्युटली। आप कह रहे हैं कि बैंक्स ऐसी व्यवस्था बनाएं कि अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उनको ग्राहकों तक जानकारी पहुंचे। इस केस में आप देखिए डॉक्टर श्रीधरन, देयर वाज अ डिले इन आइडेंटिफाइंग एंड मिटिगेटिंग द एपीआई फ्लड। रोबस्ट सिस्टम क्या हमारे पास है, नहीं है? रियल टाइम मॉनिटरिंग हो रही है, नहीं हो रही है? ऑटोमेटेड मिटिगेशन क्या हो पा रहा है? थ्रॉटलिंग वगैरह का आजकल जिक्र होता है, क्या हम वहाँ तक पहुँच पाए हैं? और दूसरा, इसमें एनपीसीआई का थोड़ा सा रिस्पॉन्स भी बड़ा डिलेड रहा, तो ये क्या हाईलाइट नहीं करता है कि देयर इज़ अ गैप इन ऑपरेशनल ओवरसाइट? सॉफ्टवेयर मॉनिटरिंग जैसे बहुत एडवांस चीज़ें आजकल आ गई हैं, बैंक्स या एनपीसीआई को नहीं चाहिए कि इस तरफ जाएं। आप इसमें कहाँ प्रॉब्लम देख रहे हैं?
सो मैं सिर्फ एक ही प्रॉब्लम देख रहा हूँ, कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम। उनके पास ओवरसाइट एंड अलर्ट ट्रिगर्स वगैरह है, उनके पास अल्गोरिदम्स है जो कहते हैं कुछ सिस्टम्स डाउन है या चोक हो गया, चोक पॉइंट्स किधर है, वो सब मालूम है और सब है उनके पास। बट जो कम्युनिकेशन, प्रोएक्टिव कम्युनिकेशन है कि कस्टमर को आप मैसेज भेज दो कि अगला 5 मिनट में प्रॉब्लम से, आप देखिए इलेक्ट्रिसिटी, अगर आपका बिजली चली जाती है और आपको तुरंत व्हाट्सएप या एसएमएस आजकल आ जाता है सेइंग दैट पावर वॉटेज है और अगले 3 घंटे में आपको ये रुकावट ठीक हो जाएगी। सो आई थिंक वो एनपीसीआई को ये पहली बार आई थिंक इतना सीवियर आउटेज हुआ है और वो भी सीख रहे हैं फॉर द फर्स्ट टाइम। ये क्राइसिस मैनेजमेंट सिचुएशन है उनके लिए भी, ये टेक्नोलॉजी क्राइसिस नहीं है, ये कम्युनिकेशन क्राइसिस है। और एक्चुअली 12 डेज के बाद फर्स्ट टाइम आई थिंक उन्होंने अभी प्रोएक्टिवली प्रेस नोट दिया है सेइंग दैट कुछ एक्चुअल आउटेजेस है एंड प्रॉब्लम्स है। एंड आई थिंक देयर आर लेसन्स फ्रॉम, आई थिंक दे कैन लर्न इनफ लेसन्स फ्रॉम आरबीआई। आरबीआई तो एकदम प्रोएक्टिव रेगुलेटर है और प्रेस रिलीज और अपडेट्स डाल देते हैं और कंफर्ट भी दे देते हैं कस्टमर को क्या क्या हो रहा है। दे हैव सीन बैंक्स गो अंडर एंड एवरीथिंग। So coming back, I think ये technology problems can also be solved. और I think ज्यादा हम लोग pressure, I think self imposed pressure है, 1 सेकंड में I think ये अप्रूवल आना चाहिए। एंड फॉर विच यू नीड, अगर सिंपल, अगेन आई एम गोइंग बैक टू जो रेलवे ट्रैक का एग्जांपल, सेम रेलवे ट्रैक में आपका बुलेट ट्रेन नहीं चलेगी, सेम रेलवे ट्रैक में आपको सुपर एक्सप्रेस ट्रेन नहीं चलेगी। तो आपके पास एक सबअर्बन ट्रेन के लिए एक स्पेशल ट्रैक है जो 40 किलोमीटर या 50 किलोमीटर एन आवर स्पीड चलती है। सो सिमिलरली हमें वो फाइनेंशियल सिस्टम्स के लिए भी जितना फास्ट पाइप ट्रांसफर्स चाहिए वो अलग अलग पाइप करना चाहिए। एंड विच इज व्हाई आई एम सेइंग दैट यूपीआई के लिए वी नीड अ पैरेलल सिस्टम, बिकॉज ये जो पेमेंट सिस्टम्स है आई थिंक वी ऑल टेस्टेड ब्लड। एक बार हमें नशा लग गया फॉर पेमेंट्स, इजी है, आसान है, तो इसके लिए मैनुअल नहीं चाहिए, इसके लिए कुछ नहीं चाहिए, ट्रेनिंग नहीं चाहिए। सो आई थिंक बिलियन पीपल आर नाउ अडिक्टेड टू यूपीआई। इसका स्लो डाउन नहीं कर सकते, इसका आप चार्ज भी नहीं कर सकते। वी आर डूइंग यूजिंग इट बिकॉज इट इज फ्री। सो इसको नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना है, मतलब आप पैरेलल ट्रैक्स लगाइए so that we don't stop for any flow. देखिए, अच्छी बात इसमें यह है कि बहुत ज़्यादा अभी जिस हिसाब से हमने जर्नी रखी है, आई मीन यूपीआई इज़ ग्रॉन फ्रॉम 1 बिलियन ट्रांजैक्शन इन 2017 टू ओवर 18 बिलियन मंथली इन 2025। अब आप सोचिए कि और जैसा मैंने कहा 600 मिलियन डेली ट्रांजैक्शन इन अप्रैल हैंडल किए जा रहे हैं। तो ये जर्नी बहुत ही शानदार है, बहुत ज़्यादा इसमें इफ्स एंड बट्स की गुंजाइश नहीं बनती। और आज तो एनपीसीआई रिपोर्ट कर रहा है यूपीआई अप टाइम मेरे ख्याल से अब 99% से ज़्यादा मंथली जो है वो एक्सीड कर गया है। तो काम तो बहुत अच्छा हो रहा है और हमें उम्मीद है कि आगे भी बहुत अच्छा काम होगा। बट जो बीच में जो आउटेजेस आते हैं, ग्लिचेस आते हैं, थोड़ा सा हम उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कितने गहरे हैं, क्या वो मैनेजेबल हैं, उसमें क्या कुछ और एडवांस हमें काम करने की आवश्यकता होगी। इसलिए थोड़ा सा गहराई में उतरने की आवश्यकता है। रोबस्ट इकोसिस्टम सपोर्ट के लिए आप क्या सजेशन दे देंगे? आप दोनों से मैं एक एक करके पूछूंगा। राजीव जी, क्या होना चाहिए इंक्लूडिंग बैंक्स, ऐप लाइक फोन पे, ग्लोबल इंटीग्रेशन? ये तो अभी तक हमारा बड़ा रिजिलियंट रहा है, बट अभी और क्या करना है इसमें? हमेशा जब इश्यूज आती है तो डेफिनेटली पीपल लुक एट सॉल्यूशंस। मेरे हिसाब से जो बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान जो एक होती है वो अभी तक कभी डिजाइन नहीं की गई थी, उन्हें समझा नहीं। जैसे अगर आप नॉर्मली अगर एमएनसीज बैंक्स देखें या फिर जो इंडियन बैंक्स है फिलहाल वो भी यही करने लगे हैं कि एमएनसी बैंक क्या होता है कि अगर कोई सर्वर में अटैक हो जाता है, सपोज यू आर इन बॉम्बे, तो अगर बॉम्बे में फ्लड्स आ गया, so if the server is having an issue, they will shift the entire database automatically shifts to Chennai. अगर चेन्नई में issues आ गए हैं, so the first branch is that it will automatically shift to Singapore. Suppose in Singapore में भी floods आ गए हैं, उसको कुछ issue हो रहा है, it will shift to somewhere in Europe. So this is the kind of things people have made it, है ना? तो आप ये समझ लीजिए कि इंडिया को भी उस हिसाब से या एनपीसीआई एंड बैंक्स हैव टू थिंक अबाउट द कंटिन्यूटी प्लान। ये आपने ऑलरेडी कस्टमर्स को आप चका चुके हैं एनपीसीआई और सॉरी यूपीआई, और इस चक्कर में आप उसको अभी पीछे नहीं हट सकते क्योंकि ये इम्पोर्टेंट हो गया है। मेरे हिसाब से इट इज वे अहेड बिकॉज इंडिया का जो ग्रोथ पार्ट है और जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं इजी हो चुके हैं, लोगों को कन्वीनियंस हो चुका है। देयर इज नो सेटबैक, बट डेफिनेटली आपको एक कंटिन्यूटी प्लान बनाने पड़ेगी।
और जैसे हमारे फेलो पैनलिस्ट ने बताया कि आउटरीच बहुत इंपॉर्टेंट है। इमीडिएटली कुछ इश्यूज है दैट हैज टू बी told to the people, have to be sent out messages or emails, whatever. It is important that the communication is important. अगर आप communicate कर पाते हैं तो क्या customers आपको सहयोग देंगे, vendors आपको सहयोग देंगे। बट अगर आप communicate नहीं कर पाते हैं तो vendors या customers को तकलीफ हो जाएगी, which will create a problem and people should not move back to cash transactions। मेरा ये हमेशा कहना है। राइट, टेक अवेज क्या है डॉक्टर श्रीधरन? हमने देखा कि कुछ मामलों में तो हमने देखा कि बात समझ में भी आती है, जैसे 31 मार्च का या अप्रैल 1 का जो आउटेज था वो समझ में आता है। हेवी ट्रांजैक्शन चल रहे थे, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग, ये बात जो अभी उभर कर सामने आई है। लेकिन जो अप्रैल 12 का जैसे आउटेज था या इससे पहले के जो हुए हैं जिसने थोड़ा सा चिंता में डाला लोगों को, आउटकम क्या है? क्या जो आप बता रहे हैं कि डिपेंडेंसी ऑन जो सेंट्रलाइज्ड सर्वर है, यूपीआई का एक सेंट्रलाइज्ड आर्किटेक्चर है जो मैनेज करती है एनपीसीआई, एक सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है, जब भी सर्वर्स ओवरवेल्म्ड होते हैं, तो क्या ज़्यादा एक अच्छा बेहतर डिस्ट्रीब्यूटेड एक सिस्टम हमें बनाना पड़ेगा? आपने बताया कि क्लाउड के तो अपने लिमिटेशंस हैं, बट इसके अलावा क्या हो कि हमारी ओवर रिलायंस ना हो। और टेक अवे, इस पे आपने हालांकि बता दिया है, लेकिन टेक अवे क्या यही है कि हमें एक ऑल्टरनेटिव सिस्टम बनाना होगा या इसी सिस्टम में ही सर्जरीज करके इसको स्मूथ कर सकते हैं? सर्जरीज कर सकते हैं, वो बैंडेड की तरह होगा, शॉर्ट टर्मिज्म। सो मैक्रो लेवल पे अगर देखेंगे, यूपीआई के लिए एक पैरेलल एंड ऑल्टरनेट सिस्टम्स चाहिए कि ऑलरेडी रेगुलेटर ने ऑलरेडी सोचा है, एनयूई वाला। और विद इन यूपीआई अगर देखेंगे, आपको याद रहेगा एनपीसीआई ने रिसेंटली दिसंबर में वो थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर का जो ट्रांजैक्शन वॉल्यूम लिमिट होना चाहिए था 30% पर मैक्सिमम, वो उन्होंने डिफर कर दिया टू December 31, 2026। इसका मतलब है विद इन यूपीआई आजकल फोन पे और गूगल पे का 84% टोटल वॉल्यूम्स है। सो वो कोशिश कर रहे हैं कि उनको 30% तक लेके आने के लिए, बिकॉज विद इन द सेम ब्रांड अगर डिपेंडेंसी आ जाता है एंड उसमें कुछ रुकावट आ जाता है, देन द एंटायर सिस्टम कोलैप्सेस। सो मैक्रो लेवल पे पैरेलल सिस्टम एंड इवन माइक्रो लेवल पे विद इन यूपीआई ये जो लिमिट सेट दिसंबर एंड नेक्स्ट ईयर तक, उसको अगर फॉरवर्ड ले आएंगे, आई थिंक देयर विल बी बेटर प्लेइंग फील्ड फॉर कंपटीशन। आजकल कंपटीशन नहीं है, कंपटीशन विल ब्रिंग इनोवेशन, और कंटिन्यूटी के लिए आपको रेजिलियंस प्लान चाहिए। एब्सोल्युटली। तो अगर यूपीआई आउटेजेस जो एक्सपीरियंस किए गए, मुझे लगता है कि टेक्निकल ओवरसाइट्स के कुछ इश्यूज हैं, स्वाभाविक रूप से कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स भी हैं, और कुछ हमने देखा है कि अनप्रेसिडेंटेड डिमांड्स भी हैं, जैसे हमने बताया कि आईपीएल वगैरह है या फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग है। लेकिन जिस तरह से हम ग्रो कर रहे हैं, यूपीआई पूरी दुनिया में तारीफ की जा रही है, एक मैसिवली सक्सेसफुल सिस्टम है अनडाउटेडली, बट हमें थोड़ा सा अगर इसको और स्केलेबल करना है, और रिसोर्सेज अगर हमारे पास लिमिटेड हैं, टेक्नोलॉजी अगर लिमिटेड है, तो फिर थोड़ा हमें आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा और हर उस जगह पे क्रिटिकली एग्जामिन करके उन चीज़ों को दुरुस्त करना होगा जहाँ पे हमें गैप जैसी कोई भी गुंजाइश नज़र आती है। उम्मीद है लोगों को, आज का, हमारे दर्शकों को आज की ये चर्चा समझ में आई होगी। कौन यूपीआई आउटेज पे बात करता है मेन स्ट्रीम मीडिया में आजकल, तो हमने इसलिए सोचा कि आज सारे काम ठीक है, बाकी सब ट्रम्प टैरिफ भी चल रहा है, पॉलिटिकली भी बहुत कुछ हो रहा है, बट ये आम लोगों के ट्रांजैक्शन से जुड़ा हुआ, उनकी जेब से जुड़ा हुआ इशू है, इसलिए यूपीआई आउटेज पे बात करना ज़रूरी था, ताकि लोगों को सही पिक्चर पता चले और एक आश्वासन भी मिले कि भविष्य बेहतर ही होगा, जो चीज़ें हैं वो धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। तरीका क्या है, आप दोनों एक्सपर्ट्स ने हमें बताया। थैंक यू सो मच राजीव दास, बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त निकाला आपने। डॉक्टर श्रीनाथ श्रीधरन, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो ये थी हमारी कवर स्टोरी। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें।